अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आपने ये बात तो सुनी होगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ना चाहिए और जो है उसकी कसरत करना चाहिए। उसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है कि हमें दुरूद व सलाम की कसरत करनी चाहिए और हमें बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। जब हमारे नबी हयात थे तो सहाबी उनसे पूछते थे कि या रसूल अल्लाह, अभी आप हयात हैं, कल को आप विसाल कर जाएँगे, तो क्या जब भी हम आप पर दुरूद भेजेंगे तो क्या वो आप तक पहुँचाया जाएगा? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फ़रिश्ते मुकर्रर कर देंगे जो उन तक दुरूद शरीफ को पहुँचा दिया करेंगे। सुभान अल्लाह! और ये कितनी खूबसूरत बात है। बेशक ऐसा ही होता है, हमारा दुरूद शरीफ पहुँचाया जाता है। और दुरूद इब्राहिमी जो है सबसे फ़ज़ीलत वाला दुरूद शरीफ है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने उसको नमाज में भी शामिल किया हुआ है। दुरूद एक तोहफ़ा है, एक गिफ्ट है जो हम हमारे नबी की शान में भेजते हैं। और कितने ही करम की बात है कि जब हम हमारे नबी की शान में दुरूद भेजते हैं तो उसके फ़ायदे हमें होते हैं। जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं हमें उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, अपने दुरूद शरीफ के बारे में कि कब पढ़ना इतना शुरू किया, तो पहले तो इतनी ज़्यादा कसरत नहीं थी, मतलब इतना जैसे नमाज़ में पढ़ लिया, नमाज़ के बाद अव्वल आखिर कुछ भी पढ़ना है तो उसमें पढ़ लिया। तो मेरी पहले जो है 2000 कम 20 की बात है, तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, पर उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इलाज, दवाइयाँ, और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला आज तक हम उस दिन के लिए अल्लाह ताला से माफ़ी माँगते हैं कि मतलब जो मौलाना होते हैं उनके पास भी गए, मगर ज़्यादातर हमें तो लगता है फ़र्जी ही होते हैं मौलाना। तो मेरा आपको ये सब चीज़ें बताने का यहाँ पे सिर्फ़ मकसद ये है कि अल्लाह ना करे अगर आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसी, जैसे हम मेरी तबीयत, हम सब पूरी चीज़ें तो नहीं बता सकते यहाँ पर, बस ये है कि हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, तबीयत ठीक नहीं रहती थी, डॉक्टरों के यहाँ उलझन, परेशानी, बहुत चीज़ें थी। तो हर इंसान सोचता है पता नहीं कुछ हो तो नहीं गया। सबसे पहले हम लोग का यही जाता है दिमाग में, किसी ने कुछ कर दिया है या कुछ भी हो गया है, तो वो सब चक्कर में फिर आदमी जाता है मौलाना वौलाना के पास। तो उन लोगों के पास गए तो उन लोगों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे, और हम लोगों को सबसे पहले दे, क्योंकि हम ही लोग जाते हैं तभी उन लोग की दुकान चल रही है। तो वहाँ पर जाके कुछ भी हासिल, जब जाते थे तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो जब एक एक 2 एक जगह, जो सब जगह गए, कोई मगर फ़ायदा हासिल नहीं है। तो फिर जो है दवाइयाँ भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो फिर हमने एक ऐसे ही अपना, हम बैठे हुए थे तो हम फ़ोन चला रहे थे, तो जो है अल्लाह ताला से दुआ करते थे, अल्लाह ताला क्या हो गया, ना नमाज़ में दिल लग रहा है, ना किसी चीज़ में। जब आप आपकी तबीयत नहीं ठीक होती तो आप उस तरह से फिर इबादत भी नहीं कर पाते हैं। जब आप अंदर से ठीक नहीं है, आपका दिमाग सुकून में नहीं है, तो आप इबादत में भी आपका दिल नहीं लगता है उस तरह से। तो फिर जब जो है हम एक देख रहे थे इस तरह से, तो उसमें वीडियो आया उसका, 1.25 लाख दुरूद शरीफ का। तो फिर हमने उस वीडियो को देखा, उसने उसमें बहुत सारे उसके बेनिफिट बताए थे। मैंने जो है फिर दुरूद शरीफ पढ़ने की 1.25 लाख की नियत कर ली कि हम भी पढ़ेंगे। और जो है, तो पहले हम सिर्फ दुरूद इब्राहिमी को जानते थे कि दुरूद इब्राहिमी मेन दुरूद है, हम उसी को ही पढ़ते थे। हमको इतने ज़्यादा दुरूद शरीफ के बारे में मालूमात नहीं थी, ना हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये सब छोटे-छोटे दुरूद शरीफ थे, तो पढ़ लेते थे, तो इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी। तो फिर उसमें हमने 1.25 लाख की नियत कर ली। फिर हमने कोशिश करी, एक अपनी डायरी बना ली, उसमें अपना जो भी पढ़ते थे दिन भर में उसको काउंट कर लिया, फिर लिख लिया, और अपना इसी तरह से 1.25 लाख पढ़ना शुरू किया। तो जितना हो सकता था, 4000, 5000, जितना भी डेली में आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ लें। उसमें वो लिखते थे, पढ़ते थे। फिर 1.25 लाख मैंने एक कंप्लीट किया, तो अल्लाह ताला ने थोड़ा सुकून दिया, मतलब उतना नहीं, मगर बहुत अल्लाह ताला का करम हुआ। फिर जो है, जब हमको थोड़ा फ़ायदा हुआ तो फिर हमने दोबारा से फिर उसको दोबारा से नियत कर ली 1.25 लाख की। जब हमने दोबारा 1.25 लाख की नियत करी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। तो उससे हमको बहुत चीज़ों में फ़ायदा हुआ, और बहुत से मामलात होते हैं जब आप पढ़ते हैं तो उसको रूहानी आपके मामलात हो जाते हैं, आपको बहुत चीज़ें, अच्छे-अच्छे सच्चे ख्वाब आना शुरू होते हैं, और बहुत चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम बता नहीं सकते, पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद एक्सपीरियंस होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला दुरूद शरीफ पढ़ने की आपको तौफ़ीक मिल जाना एक बहुत बड़ी बात है। तो हम अपनी लाइफ़ के बारे में इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि अल्लाह ना करे कि अगर आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई मामलात हैं और आपको कोई परेशानी, कोई बीमारी या कुछ भी है, या मतलब कोई भी मसला है, तो आप किसी मौलाना या किसी की तरफ ना भागें। ऐसा नहीं कह रहे हम कि सारे ही मौलाना ख़राब होते हैं या सारे ही गलत होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम लोगों को 1 रुपया भी हमसे नहीं लेते हैं,
और हमें वज़ाइफ देते हैं और अल्लाह ताला उससे शिफ़ा भी देते हैं, क्योंकि वो कुरान से ही देते हैं। तो उससे अल्लाह ताला हमें फ़ायदा भी देते हैं, बहुत से अच्छे भी होते हैं, ऐसा हम सबको बुरा नहीं कह रहे। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही ख़राब होते हैं, कुछ मौलाना अच्छे भी होते हैं। तो उसमें वो जो आपसे डिमांड करता है कि इतना पैसा मुझे चाहिए तो आपका ये काम हो जाएगा, तो समझ लीजिए आपका काम कभी नहीं होना है, तो उसको आप 1 रुपया भी ना दें। तो इसी वजह से सिर्फ मेरा आपको यहाँ पर अपना बताने का मकसद यही है कि लोगों को उससे पता चले कि लोग इधर-उधर ना भटकें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में और दुरूद में, नमाज़ में, हर एक चीज़ हमारे लिए बहुत शिफ़ा रखी हुई है। तो मैं बता रही थी, फिर मेरे 2 वो पूरे हो गए, उसके बाद में फिर हमने तीसरा शुरू किया दुरूद शरीफ का। तो दुरूद शरीफ का तीसरा निसाब इसका शुरू किया 1.25 लाख का। तो हम पढ़ते थे दुरूद खिज़री, और दुरूद खिज़री सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद व अलैहि वसल्लम। तो ये पढ़ते थे, इसको और भी बढ़ा के पढ़ सकते हैं, और सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। और जो दुरूद इब्राहिमी है वो तो पढ़ना लाज़िम है, चाहे आप 313 पढ़ें, पर उसको तो ऐड करके ही बाकी छोटे दुरूद आप हम सारे मिक्स करके पढ़ते थे, तो उसपे कंप्लीट 1.25 लाख इस तरह से हुए थे। तो हम फिर बता रहे थे कि मतलब हम ये तीसरा पूरा पढ़ रहे थे अपना। तो अल्लाह ताला का बहुत करम हुआ मेरे ऊपर, जब ये तीसरा हम पढ़ रहे थे तो उसी दौरान अल्लाह ताला ने हम पर करम किया और हमारे लिए उम्रा जाने का मामला बन गए। तो हमने बताया था आपको पहले भी इसके बारे में। तो हम ये दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, हमारा 1.25 लाख तीसरा वाला कंप्लीट नहीं हुआ था। जब तीसरा निसाब चल रहा था तभी बीच में अल्लाह ताला ने हमारे लिए इंतज़ाम बना दिए थे। तो हमारा तीसरा निसाब चल रहा था, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अल्लाह ताला ने हम पर बहुत करम किया। अल्लाह ताला ने हमें उम्रे की तौफ़ीक दी और अपने घर बुलाया। तो हमने फिर उसकी पैकिंग शुरू करी, अपने इंतज़ाम सब शुरू किए। तो फिर हम जिस डायरी पे हम दुरूद शरीफ काउंट, मतलब जितना भी हम 2000 4000 या जितना भी दिन भर में अपना पढ़ पाते थे वो अपना काउंट करके डायरी में लिख लेते थे। और एक जो दुरूद शरीफ हम जब जो लिखते पढ़ते थे ना, तो उसको हम चाहे 5 बार ही लिखें चाहे 6 बार लिखें, वो डायरी में हम लिखते ज़रूर थे। ये वाला सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद व अलैहि वसल्लम। तो ये दुरूद खिज़री, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, और किसी को भी ख्वाहिश है कि वो जो है मदीना जाए और उम्रा करे, तो वो उसको चाहिए कि कसरत से दुरूद खिज़री पढ़े। दुरूद खिज़री से पढ़ने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर अपने घर की ज़ियारत करवाएँगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि यह जितना हमने देखा है तो वही हम आपको बता रहे हैं अपना खुद का। तो फिर वो जो डायरी हम लिखते थे, तो फिर अल्लाह ताला का करम हुआ, फिर पैकिंग जो हम वो अपनी डायरी अपने साथ लेके गए थे। तो ये हम मदीना में जब पढ़ते थे दुरूद शरीफ, तो वहाँ पे बैठ के, तो मेरे लिए बहुत बड़े करम की बात है कि वहाँ पे हम बैठ के दुरूद पढ़ रहे हैं, और उस डायरी में वहाँ पे दुरूद शरीफ लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा अल्लाह ताला का मेरे ऊपर ये एहसान था, क्योंकि सोचिए एक बंदा जो दर-बदर भटक रहा है, इधर-उधर मौलाना और इधर-उधर सब तरफ, और फिर एक टाइम सिर्फ़ दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला ने हम पर इतना करम किया। बहुत अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, जितना भी हम करें अल्लाह ताला का कम है शुक्र। मेरी तो यही सोच है, और यही मतलब मेरा वो है कि हमें दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से ही अल्लाह ताला ने उम्रे की तौफ़ीक दी। वरना हमारे दिमाग में ख़्याल में जो इंसान परेशान है, बीमार, इधर-उधर भटक रहा है, एक ये मतलब इसको पढ़ने से अचानक हमको एक मतलब निसाब पढ़ने में 1.25 लाख पढ़ने में कम से कम 40 दिन में कंप्लीट हो जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि आपको मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि आप इधर-उधर भटकने से, वो कोई बता रहा है ये करना है, वो करना है, उससे तो बेहतर है ना कि हम अपने घर में बैठे रसूल अल्लाह पर दुरूद पढ़ रहे हैं, रहमतें नाज़िल हो रही हैं उन पर, और हम पर भी हम मगर हमें नज़र नहीं आती है। अल्लाह का बहुत करम होता है, और अल्लाह ताला की तौफ़ीक होती है तभी आप दुरूद शरीफ की तरफ जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अपने महबूब का ज़िक्र हर किसी को नहीं करने को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है। तो हमको तो यही हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला का बहुत हम पर करम है। अल्लाह ताला हमको हमेशा दुरूद शरीफ पढ़ने वालों में और कसरत करने वालों में रखे, कि दुरूद शरीफ पढ़ना एक अलग बात है, और दुरूद शरीफ की कसरत करना बहुत बड़ी बात है। अल्लाह और उसके फ़रिश्ते रहमत नाज़िल करते रहते हैं हमारे नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अल्लाह ताला ख़ुद फ़रमाते हैं कि ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजते रहा करो। तो हमें भी चाहिए कि हम कसरत से जितना आपसे हो सके आप दुरूद शरीफ को अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें। और फिर मैंने एक बार जो हज़रत अल्लामा इकबाल है उनकी वीडियो देखी, तो उन्होंने 1 करोड़ दुरूद शरीफ पढ़ा था, वो भी उन्होंने भी दुरूद खिज़री पढ़ा था। तब उनकी पूरी वीडियो देखी तो अंदर से थोड़ा मोटिवेशन हुआ कि मेरा तो ये कंप्लीट हो गया। देखिए, अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ने का मकसद ये होता है कि जैसे आप ऐसे आप पढ़ेंगे तो आप
100 टाइम पढ़ लेंगे, क्योंकि आपका एक टारगेट नहीं है। जब आपका एक टारगेट हो जाता है फिर आप उसकी कसरत करते हैं। तो अपनी लाइफ में जैसे हमारा एक गोल है कि हमें ये चीज़ करनी है, तो फिर आप उसको लग के करेंगे, ज़्यादा करेंगे। ऐसे आप 100 टाइम पढ़ लिया हो गया, आप सोचेंगे। जब आपको पता है कि हमको ये चीज़ ख़त्म करनी है, ये निसाब कंप्लीट करना है, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जब हमने उसको देखा तो फिर हमको उससे बहुत मोटिवेशन मिली, बहुत दिल में वो हुआ। तो फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने 1 करोड़ दुरूद शरीफ पढ़ने की नियत कर ली। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दुरूद शरीफ का जो 1 करोड़ का सफ़र है वो जारी है, अभी चल रहा है। अभी ज़्यादा नहीं हुए, 6-7 ही लाख हुए होंगे। मगर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे, तो इंशाअल्लाह ताला इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपके साथ कोई भी मामला आते हैं, मतलब कोई भी शादी के, कारोबार के या बीमारी के, या कोई ऊपरी आपको लगता है किसी ने कुछ हो गया है, नज़रें बद हो गई या कुछ भी हुआ है, तो बस आपको क्या करना है, आपको पाँचों टाइम नमाज़ पढ़नी है और कुरान को चाहे आप 1 पेज पढ़ें, समझ के पढ़ना है, और दुरूद शरीफ की कसरत करनी है। कसरत में मतलब कसरत 313 मरतबा भी आप पढ़ेंगे तो वो कसरत में आता है। तो अगर आप अभी शुरू-शुरू में नए-नए पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप 313 पढ़िए। 313 पढ़ेंगे, फिर धीरे-धीरे आप पढ़ने जब लगेंगे ना, तो आपको खुद ही उसके रिज़ल्ट नज़र आएँगे ना, तो फिर आपका दिल करेगा कि अभी हमको और पढ़ना है। तो फिर इसी तरह से फिर आप इंशाल्लाह आगे बढ़ते चले जाएँगे और आपको कहीं भी भटकने की, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पास। बस अल्लाह है और नमाज़ है और कुरान है और दुरूद है। आप घर में बैठिए, आराम से पढ़िए, अल्लाह ताला आपके ऐसे रास्ते बनाएँगे, इस तरह से रास्ते बनाएँगे कि आपने मतलब इमेजिन ही नहीं किया होगा कि हम खुद इमेजिन नहीं कर सकते थे कि कैसे हमने कर लिया, कैसे आज हम आपके सामने बैठ के अपनी बात बता रहे हैं। कभी सोचा होगा ये बात, जब हम इधर-उधर भटक रहे थे, कि हम कल को अपना अल्लाह ताला हमको इतना फ़ायदा पहुँचा देंगे और हम लोगों को ये बात बता रहे होंगे, हमने सोचा था? कभी नहीं सोचा था। ये अल्लाह ताला का ही करम है कि आज हम यहाँ पे बैठ के हम लोगों को ये चीज़ बता रहे हैं कि वो लोग मतलब कहीं नहीं जाना है, कहीं कुछ भी नहीं जाना है। बस आपको घर में रहना है, नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है, कुरान पढ़ना है और खूब-खूब दुरूद पढ़ना है बस। तो जितना हो सके दुरूद शरीफ पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियाँ दूर होंगी, कोई भी परेशानी हो। बस आपको करना क्या है, आपको अपनी नीयत साफ़ रखनी है और अपना दिल साफ़ रखना है। तो जब आप दुआ करिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर कर देगा, जिसको भी ज़रूरत हो, जिसको आपको लगता हो कि इसको ये परेशानी है, उनके साथ शेयर करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।